क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये अपील के अंदर जो है पर्टिकुलरली कोर्ट ऑफ लॉ में आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करना होता है। क्वेश्चन इसमें फर्क करना भी हमें आना चाहिए कि व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये जो ग्राउंड्स आप बनाते हैं ना, तो कुछ ग्राउंड्स आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस करते हैं, कुछ ग्राउंड्स अपील के आपके जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को एड्रेस करते हैं। फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एक्चुअली आर रिलेटेड विद द मेरिट्स ऑफ द केस, or question of law are basically related with the deficiency, legal deficiencies apparent in adjudication notices or the orders passed by the authorities. तो ये इसकी अगर डेफिनेशन भी देखें जो कोर्ट के डिसीजन से ही मैंने कहीं से कोट किया है, is question of law is question involving judicial interpretation of point found some in some statute। जैसे मैंने कहा था लीगल ग्राउंड्स हम देखते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को जनरेट करेंगे। इट इज अ क्वेश्चन व्हिच इज टू बी आंसर्ड बाय कोर्ट फॉर व्हिच इट इज बाउंड टू आंसर अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो कानून को जेरे गौर लाते हुए उसका जवाब कोर्ट देगी। इट डज नॉट रिक्वायर फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस। इसके लिए आपको कोई फैक्चुअल इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ये शो को नोटिस और ऑर्डर की जो इटसेल्फ जो पास हुआ है उसी से ड्राइव हो रहा होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज क्वेश्चन व्हिच एंटेल्स एन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी टू कम, और ये वाइस वर्सा है कि यहाँ पे आपको एविडेंस चाहिए। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट का सहारा या एविडेंस का सहारा जरूरी चाहिए। It is question which is not predetermined by rule of law। तो पहले ट्रांजैक्शन को समझेंगे, डॉक्यूमेंट को देखेंगे, फिर लॉ के ऊपर आएंगे कि लॉ क्या कहता है। It requires factual evidence and investigation and a probe into the proposition set out before the court। और फिर उसके बाद लॉ की इंटरप्रिटेशन करेंगे, पहले फैक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए, यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन आज इख्तिताम पजीर होती है, और क्विकली अगर कोई एक दो क्वेश्चन आप रेज कर लें तो, वरना फिर ग्रुप पे भी हम इंटरेक्शन करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन आपके बाद में भी जहन में आए तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब हम कांटेक्ट में रहेंगे टिल द टाइम वी कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशंस। एडजुडिकेशन के स्टेज पर ऑर्डर होने से पहले जब डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड सबमिट करवाते हैं, अगर और शो कॉज नोटिस है और उसके जवाब में जो है वो रिकॉर्ड सबमिट करवाते हैं लेटर के साथ, तो नॉर्मली होता ही है कि लेटर जो है जब हम जमा कराते हैं डिपार्टमेंट में, तो लेटर के ऊपर वो एक स्टैंप लगा के दे देते हैं और उस पर लिखते नहीं है कि इसके साथ कोई रिकॉर्ड या बॉक्स फाइल वगैरह भी रिसीव हुई है काउंटर के ऊपर। और कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने जो है वो अपना ऑर्डर किया पास और उसमें ये लिख दिया कि सिर्फ लेटर डिपॉजिट जमा करवाया है और रिकॉर्ड नहीं दिया, हालांकि उस ऑफिसर के पास रिकॉर्ड सबमिट करवाया जाता है। तो उसके लिए ज़रा गाइड कर दें कि उसको काउंटर करने का क्या तरीका कार है, ताकि आगे ये प्रूव किया जा सके कि उसका जो क्लेम है कि सिर्फ लेटर सबमिट हुआ रिकॉर्ड नहीं दिया, उसको हम वो कर सकें, गलत साबित कर सकें। जी देखिए, इसमें भी एहतियात की जरूरत है। ये आपका अच्छा सवाल है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर देखें, आपको पता है टैक्स ऑफिसेज में एक टीएफडी जो है वो डेस्क बना होता है, जहाँ पे जो है जो भी टैक्स पेयर अपने लेटर्स जमा कराते हैं वो रिसेप्शन समझ लें, रिसेप्शन पे वहां जमा होते हैं, तो उसको टीएफडी काउंटर कहते हैं। तो वहां पे सारे लेटर जमा होते हैं और आप कंसर्न जोन के अंदर जाके ऑफिसर को रिसीव नहीं कराते, क्योंकि उसको अगर कराएंगे वो सिर्फ इनिशियल करके आपको दे देगा, वो आपके पास एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो इन एनी केस आपने टीएफडी में जो है लेटर जमा कराना होता है और वहां पे आपने एक्नॉलेजमेंट का प्रॉपर स्टैंप जो है आप चाहते हैं कि आपके लेटर के ऊपर अफिक्स किया जाए और आपके पास प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट आए। अब ये आपकी बात सही है कि जब आप बॉक्स फाइल 1, 2, 3 या जितनी भी बॉक्स फाइल के साथ लेटर जमा करवाएंगे तो देर इज ए रिस्क of misplacement. The letter may reach to the concerned officer who is sitting either at 10th floor or 12th floor। हमारे यहाँ तो कराची में इनकम टैक्स बिल्डिंग 12 फ्लोर है, तो वो वहां लेटर तो पहुंच जाए और 6 फाइलें आप ले जमा कराई थी तो उसके पास कोई 2 फाइलें पहुंच गई या 4 पहुंच गई, तो देर इज ए रिस्क ऑफ मिसप्लेसमेंट।
तो आप उसको काउंटर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है लेटर जो है वो टीएफडी में जमा करवाएं और बॉक्स वाइज जो है लेके एक एडवांस कॉपी के साथ आप कंसर्न जोन के अंदर जो इंस्पेक्टर है उसके पास जाके उसको हैंड ओवर करें फाइल, और उसको कहें कि ये मैंने जो है टीएफडी में फाइल जमा नहीं कराई ताकि मिसप्लेस ना हो, तो ये एक्नॉलेजमेंट मैं वहां से ले आया हूँ। इसके ऊपर आप भी एक रिसीविंग दे दें कि इतनी बॉक्स फाइल्स मैंने जो है आपने रिसीव कर ली, तो अमूमन वो कर लेते हैं रिसीव। लेकिन अगर कोई एजिटेट करे तो फिर आप उसके ऑफिसर के पास चले जाएं कि डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाएं, सर मैं फाइल इनको बाई हैंड इसलिए लेके आया हूं ऊपर, वरना मैं वहां जमा करा देता, मगर कई दफा देखा गया है, ये प्रैक्टिस है कि फाइल इधर उधर हो जाती है। मैं इसकी जो है वो इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर आपके पास रिसीव हो जाए, ताकि कल को कोई और बात ना हो ना, तो वो फिर उसको बुला के कह देगा यार भाई रिसीविंग दे दो इसको यार, ये मेरे पास क्यों आ गया। तो इस तरह से आप इसको काउंटर कर सकते हैं। जी, और किसी का कोई सवाल? चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। इफ आपका कोई सवाल हो फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, आप मुझे भेज सकते हैं या डायरेक्ट ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, सर आपको वहाँ आंसर कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।